ये तो आप प्रतीक चिन्ह जान गए। अब हम चलते हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता में हमें को क्या करना है कि कोई भी अंक दिया है, जैसे एक अंक या दो अंक। अच्छा, पहाड़ा तो हमको 10 तक तो सबको पता है ना, ज्यादा भी पता होगा। तो जब किसी संख्या से हम को किसी संख्या से भाग देते हैं तो छोटे छोटे अंक जब तक 100, 200, 500 तक तो आसानी से पता चल जाता है। लेकिन अगर वही अंक 3 अंक का हो गया, 4 अंक का हो गया, 5 अंक का हो गया, 10 अंक का हो गया, तो दिमाग जो है घूमने लगता है ना। तो उससे निपटने का तरीका कहाँ है? गणित में है। और गणित में हम विभाज्यता के नियम का अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो उसको हम आसानी से निपट सकते हैं। जैसे किसी पहलवान से लड़ना है तो क्या करोगे? हड्डी पसली तोड़वाओगे? दांव सीख लो और दांव लगाओ, पहलवान को पटक दो। तो वैसे ही पहाड़ा में या गणित में क्या होता है, जो भी सवाल आते हैं तो किस रूप में आते हैं? पहलवान बनकर। तो हमको कैसा चाहिए? दांव। दांव क्या होते हैं? गणित के नियम। और गणित के नियम हमने सीख लिए और उसमें लगाया नहीं तो ये हम उस पर विजेता हो जाएंगे। हल बना लेना माने विजेता हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं कि अगर कोई यहाँ से शुरू करते हैं पहले 1 से। तो पहले जैसे कि बताया है कि कोई भी संख्या हो, 1 हो, 2 हो, चाहे 1 अरब हो या जितनी बड़ी भी संख्या हो, 1 से भाग दिया जा सकता है? नहीं। अरे ऐसे बच्चे हो भाई, 1 से तो किसी को भी भाग दे सकते हो भाई। 1 में मतलब 1 अरब है, 1 का भाग देना तो वो तो नहीं जाए, भाग जाएगा। एक संख्या का तो सब में भाग दिया जा सकता है, नहीं भाग दिया सकता। जब दिया जा सकता है तो 1 से भाग देने वाली भाज्य कौन सी संख्याएं होंगी? कोई भी होगी। सब में 1 का भाग चला जाएगा। 1 का भाग चला गया है तो ये वाला काम हमारा ओके हो गया। अब 2 वाला देखते हैं। यानी अब कोई संख्या मान लो 2, 3 अक्षर, 4 अक्षर या 5 अक्षर की कितनी भी है, अब 2 से भाग देना है। कैसे पता चलेगा कि इसमें ये जाएगा कि नहीं? सर अगर बाद में सम होगी तो चला जाएगा, कि सम होगी चला जाएगा। कैसे पता चलेगा सम है? सर 2, 4, 6, 8, 10 रहेगा तो वो सम है। 10 कहाँ आता है? ये हाँ, वेरी गुड, बात सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। अगर इकाई अंक में 2 0 हो, 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो तो समझ लेना 2 से भाग हो जाएगा। 2 से भाग भाज्य कौन कौन रहना चाहिए? इकाई अंक पर। इकाई अंक में क्या हो जाए? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये क्या कहलाएगा? 2 से भाज्य। हमने देख लिया चाहे 1 अंक की है, 2 अंक की है या 10 अंक की है, कितनी भी अंक छोटे बड़े हो सकते हैं। हमें केवल ये देखना है कि उसके इकाई दहाई तो समझते हो ना। तो इकाई अंक पर अगर ये भी कोई इन 5 में से कोई भी अक्षर नजर आए, 0, 2, 4, 6 या 8, तो समझ जाना 2 का भाग आंख मूंद के देना शुरू कर दो, पूरा पूरा कटेगा। वेरी गुड, ओके। अब 2 लिए हैं तो हम 2 से बनने वाली सभी संख्याओं को देख लें। तो 2 के बाद आता है 4। तो ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे इकाई अंक में ये मिले हैं, तो अब तुमसे क्या करना है कि जो भी संख्या मिले, जैसे मान लो यहाँ 2, 3, 4 इतनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो आखिरी में इधर क्या इकाई अंक में ले रहे थे, अब दहाई को भी लेना पड़ेगा। यानी इकाई और दहाई को अगर शामिल करके क्या, इकाई और दहाई को शामिल करके यदि 4 का भाग हो जाता है तो चाहे इधर जितनी बड़ी हो, दनादन मारते जाना, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब इकाई दहाई अगर 2 अंकों वाली आखिरी संख्या 4 से भाग देने पे कट रही है तो वो संख्या पूरी 4 से भाज्य होगी या कट जाएगी। समझ पा रहे हो? तो फिर 8 का भी देख लो, ये और भी, ये भी इसी तरह है। इसमें भी कैसे, मान लो ये 4 या 5 अंकों का कोई अंक है। 4 में इकाई अंक लिए थे, 2 में इकाई लिया था, 4 में दहाई लिया था, 8 में सैकड़ा लिए लो। यानी इकाई दहाई सैकड़ा में पहले ध्यान से 8 का भाग दे दो मने मन में। और अगर ये 8 से पूरा पूरा कट गया तो
फिर धनाधन मार देना, यानी जाना ही जाना है, यानी 8 से पूरी विभाज्य हो जाएगी। यस सर। यानी कि 2 से भाज्य वाली कौन होगी, जिसमें ये वाले अंक आ जाएंगे। 0 2 4 6 तो 2 का फिर धनाधन पूरा जाएगा, पूरा कट जाएगी, पूरी से विभाज्य हो जाएगी। यस सर। 4 अंक का पकड़ने का तरीका क्या होता है यार, इकाई और दहाई ले लो यस और उसमें 4 का भाग दे दो। अगर वो जा रहा है तो फिर इसका मतलब है पूरे में चला जाएगा। यस सर। और अगर 8 वाला चेक करना है तो आखिरी के 3 अंक, इकाई दहाई सैकड़ा लेके उस तीनों में अंकों में 8 का भाग दे दो। अगर इसमें तीनों में पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब 8 से विभाज्य है। अब आपको क्या क्या मिल गया, 1 से हो गया, 2 से हो गया, 4 से हो गया और 8 से हो गया, इतने सीख लिए। यस सर। अब हम देखते हैं 3 को लेते हैं। यस सर। इसको बिठा दो। यस सर। लिख लिया। यस सर। गुड। अब देखो 3 से क्या है, 3 से जो भाज्य होगी, मान लो यहाँ कोई संख्या लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 इतने अंक की कोई संख्या लिखी हुई है, अंक तो नहीं लिखा मैंने, मान लो ये संख्या भरी हुई है कुछ। यस सर। ठीक है, अब इतना बड़ा संख्या 3 से भाग देने में टाइम लगेगा। यस सर। और बाई दी वे नहीं पूरा भाग गया तो पूरा सवाल गड़बड़ हो गया। तो क्या तरीका है, इन सबको आपस में ऐसे जोड़ दो, यानी इस जो भी अंक लिखा है, मान लो इधर लिखा है 3, इधर लिखा है 4, इधर लिखा है 5, तो 5 4 9 3 12, यस सर। तो कुल कितना गया 12। 12 में से 3 का भाग दे सकते हैं ना, यस सर। 3 का भाड़ा बनता है, यस सर। है ना। यस अगर ये पूरा 3 से भाज्य है तो फिर पूरे में भाग दे दो, पूरा कट जाएगा। यस सर। यानी ऐसे जोड़ देना है, चाहे इधर सीधा जोड़ दो, चाहे इधर सीधा जोड़ दो, पूरा जोड़ के जो भी जोड़ आ जाए उसमें 3 का भाग दिमाग से दे दो। यस सर। पूरा कट रहा है, इसका मतलब 3 से भाज्य हो जाएगा। यस सर। आसान है, यस सर। समझ पा रहे हो। यस सर। 3 भी हो गया। यस सर। अब आता है 5 को पकड़ने का क्या तरीका है, देखो 5 का पहाड़ा पढ़ो तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एक 15, 5 चौके 20। तो अगर यहाँ पर देखो तो इकाई में क्या आ रहा है, या तो 5 आ रहा है या 0 आ रहा है। यस सर। इसका मतलब है जिसके इकाई अंक में 0 आ जाए या 5 आ जाए, ठीक हो रहा है ना। 5 ऐसे मिलेगी, जो हमें माला मिलेगी 5 की, तो ऐसे 5 मिलेगा, फिर 0 फिर 5 फिर 0 फिर 5 फिर 0 करके देखो। यस सर। आता है ना, इसी यस सर। ऐसे ही माला बनेगी ना इसकी। यस सर। जब ऐसे ही माला बनेगी तो मुझे क्या चाहिए, इकाई अंक तो चाहिए। यस सर। इसका मतलब मुझे पकड़ में आ रहा है कि 0 और 5 मिल रहा है तो वो संख्या 5 से भाज्य हो जाएगी। यस सर। आसान है, ये दिमाग में रखना है, ये रखने वाली चीजें नहीं है। तो इकाई अंक में अगर 0 पा जाओ या 5 पा जाओ तो सीधे वो 5 से जाएगी ही जाएगी और बिंदास भाग दे देना। यस सर। अब मेरे को क्या चाहिए, 6। तो 6 कैसे बनता है, 6 बनता है 2 गुणे 3 से बनता है ना। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाली कंडीशन 2 वाली होगी और 3, इसमें तब 6 कितना बना, 2 और 3 से बना। यस सर। तो 6 से वही भाग जाएगा जिसमें 2 वाली भी कंडीशन लग रही हो और 3 वाली भी कंडीशन लग रही हो। तो इसका क्या तरीका है, यहाँ मान लो कोई संख्या दी है इस तरह की, मान लो 4 अंक। अब तुम्हें पता लगाना है 6 से भाग जाएगा कि नहीं। तो पहले तो देखो इकाई में क्या दिखना चाहिए, 0 2 4 6 8 है तो पहले पकड़ लो। यस सर। एक तो पूरा हुआ। यस सर। दूसरा ऐसे जोड़ लो, यानी इसको इससे तीनों चारों को जोड़ दिया और 3 का भाग दे लो। यस सर। तो 3 का भाग देने से पूरा कट रहा है, इसका मतलब 2 और 3 दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, इसका मतलब वो 6 से भाग जाएगा। समझ में आई। यस सर। क्या बात बोले कि 6 से उसी संख्या में, जिस संख्या में कोई संख्या 6 से जब भी विभाज्य होगी जिसमें 2 वाली भी कंडीशन पूरी हो और 3 वाली भी। 2 वाली कंडीशन क्या है कि इकाई में 0 2 4 6 8 होना चाहिए और 3 वाली कंडीशन क्या है, इधर से इधर को जोड़ दो और पूरे में 3 का भाग दे दो तो तुरंत ही होता है। एक उदाहरण लेते हैं, 5 6 7 एक संख्या है, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये 6 से भाग जाएगा कि नहीं। तो सबसे पहले इकाई अंक पकड़ो। यस सर। इकाई में क्या है
सात। और 7 2 में से जाएगा क्या? ये तो सम संख्या है ही नहीं है, यस सर। तो सीधे सीधे ही इसको मैं खारिज कर दूं। यस सर। लेकिन अगर ये मान लो 676 है, मान लो ये 676 है, 6 आ गया। यस सर। अब मुझे ये नहीं मालूम कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा, यानी भाग जाएगा नहीं जाएगा। Yes, sir. यस सर। तो मैं क्या करूं, पहले देख लूं 6 इकाई वो सम संख्या है, यस सर। यानी 2 वाला काम तो हो गया। यस सर। 3 वाला काम कर रहा है कि नहीं, तो इधर साइड से जोड़ लो। यस सर। तो 6 7 13, 13 6 19, 19 में 3 का भाग नहीं जाता, 3 छंग 18, एक Yes, बच sir. जाता है। इसका मतलब ये 6 से नहीं कटेगा, यस इसका सर। मतलब भाग नहीं जाएगा। यस सर। पकड़ में आ गई? Yes, तो sir. ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब लिख सकते हो कि ये 6 से भाज्य नहीं। गुड, समझ पा रहे हो? यस सर। अब बचा 9। अभी कुछ चीजें छोड़े दे रहा हूँ। अभी तुम्हारे को 7 बचा है, ठीक है? अब आ जाओ 9 पर। तो 9 से कौन संख्या भाग जाएगी? जैसे 3 का काम किया था वैसे ही 9 का करना पड़ेगा, यानी ऐसे ऐसे जोड़ोगे यस और सर। 9 का भाग दोगे और पूरा पूरा कट गया तो 9 से जाएगा। 3 का भी कंडीशन है, पूरा पूरा ऐसे जोड़ दो, 3 का भाग दे दो, जा रहा है तो पूरा पूरे कटेगा। तो 3 का जैसे ही हिसाब किताब करना है वैसा ही 9 का करना है। यस सर। 10 का कितना आसान है? 10 का क्या है? जिसके इकाई में शून्य नजर आए यस सर। वो 10 से कट नहीं कटना है। यस सर। इकाई मतलब समझ रहे हो ना, यस सर। दाहिनी तरफ वाली है। यस Yes, सर। sir. तो जिसके इकाई में शून्य धरा मिल जाए वो Yes, 10 से sir. कटना ही कटना है। यस सर। बात समझ में आ रही? यस सर। अब आ जाओ 11। 11 वाला थोड़ा सा टिपिकल है, इसमें थोड़ा सा समझना है। यस सर। जैसे मान लो कोई संख्या लिखी है 1 2 3 4 5, मान लो यही लिखा हुआ है। यस तो इसमें ध्यान देने की जरूरत ये रहती है कि ये कट, अब मुझको ये नहीं पता कि भाग जाएगा भी कि नहीं जाएगा, यस सर। है ना? यस। तो क्या तरीका है 11 से पकड़ने का कि पहले दाहिने तरफ मतलब ये जो इधर से शुरू करते हैं इकाई वाला, यस सर। तो इधर से ये विषम संख्या वाली जगह ले लो, यस। इनको जोड़ लो, 5 3 8 1 9। 9, ठीक? यस सर। और इधर जोड़ लो 4 2 6 6। अब इनको घटा दो। 3 अगर ये कोई शून्य आए या इनका हिसाब किताब 11 आए, मतलब जो बचने के बाद शून्य या 11 आए यस सर। तो 11 से जाएगा, बीच में कोई भी संख्या आएगी तो भाज्य नहीं होगी। नहीं जाएगा। ठीक, यस सर। ये बन गया। यस सर। चलो ठीक है।